नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। कुशीनगर जनपद साक्षी है कि हम लोग 1985 से 2019 तक नारा लगाते रहे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस राम मंदिर के मार्ग में बाधा बनती नहीं। पर जैसे ही कमल को आपका आशीर्वाद मिला, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुझे अवसर मिला, तो एक झटके में सारी बाधाएं दूर हुई और अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब भावी पीढ़ी से कह सकेंगी कि राम मंदिर का निर्माण हमने अपनी आंखों से देखा है। कमल को वोट देने वाले ताल ठोककर कहें कि राम मंदिर का निर्माण हमने किया है। इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है, लेकिन मोदी योगी की ताकत आप में है। जब आप कमल के फूल पर सांसद विधायक चुनते हैं तो यही हमारी ताकत बनते हैं और उसी के बल पर विकास आता है। उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने सिंचाई विभाग के पास हाटा कुशीनगर में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कुशीनगर से सांसद व भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे को पुनः सदन में भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा सुन सपा को चक्कर आ रहा है, क्योंकि वो कभी 400 सीटों पर चुनाव लड़ ही नहीं सकती। सपा केवल 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसमें से 5 पर सैफई खानदान लड़ रहा है। भीषण गर्मी में अपार जनसैलाब देखकर गदगद योगी ने मतदाताओं का आभार जताया। बोले कि कुशीनगर में अभी 1 घंटा और रहने की इच्छा थी, लेकिन आज 5 कार्यक्रम करने हैं। इतनी भीषण गर्मी में आपका उत्साह हमें आनंदित करता है। आज पूरा पडरौना और कुशीनगर हाटा में उमड़ा है। भीड़ के कारण पंडाल छोटा पड़ गया। लग रहा है कि जैसे त्यौहार हैं, दुनिया वालों देखो यही लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र कैसा होता है, हाटा में इसका नज़ारा दिख रहा है। ये जनसैलाब देख सूर्यदेव भी कृपा वर्षा कर छाया करने लगे हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके इस पसीने का रिटर्न कुशीनगर का विकास करके देंगे। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ मोदी जी ने कायाकल्प किया तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पडरौना में डोल मेला लगता था। जब भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती थी तो सपा सरकार रोक लगा देती थी। यदि कार्यकर्ता डोल मेला निकालने का प्रयास करते थे तो पूरे पडरौना वाले को बंद कर देती थी। हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। हाटा में हर बार दंगा होता था, लेकिन 7 वर्ष में पूरे यूपी में कोई दंगा नहीं करता। आज कोई गौकशीन बेटी व्यापारी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगा। ऐसा करने की सोच वाला खामियाजा भी भुगतेगा। बेटी व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं जहन्नुम है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो सुरक्षा में खतरा पैदा करने वालों की राम नाम सत्य की भी यात्रा निकली। अब कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगा। अब पर्व त्योहार सकुशल संपन्न हो रहे हैं। पडरौना 4 लेन की सड़कों से जुड़ चुका है। इस जनपद में मेडिकल कॉलेज कभी सपना था, पर यह सपना अब अपना है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का नया केंद्र बना है। यहाँ के गन्ने की मिठास कुशीनगर को नई पहचान दिला रही है। भगवान बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। बहुत कम ऐसे जनपद हैं जहां विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज एक साथ है। उसमें से आपका भी जनपद है। ये एक नए उत्तर प्रदेश का नया कुशीनगर है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने हैं, इसलिए वे प्रभावी पैरवी करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ विकास के लिए समर्पित भाजपा है तो कांग्रेस सपा गठबंधन बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। पहले देश, फिर भाषा, क्षेत्र और अब राज जाति के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग पिछड़ी, अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि धर्म कभी आरक्षण का आधार नहीं हो सकता। कांग्रेस सपा वाले मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर देश के विभाजन का आधार तैयार कर रहे हैं। ये पर्सनल लॉ लागू करना चाहते हैं। भाजपा भारत के अंदर तालिबानी शासन लागू नहीं होने देगी। भारत संविधान से चलेगा, शरीयत कानून से नहीं। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों को खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मुसलमान गौ हत्या करके गौमांस खाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद कुंवर RPN सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, विधायक मोहन वर्मा, विनय गौड़, विवेकानंद पांडे, मनीष जायसवाल, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, पवन केडिया, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही आदि मौजूद रहे।